हेलो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी की 11वीं की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन क्या है हम लोग पहले रीड करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। अ बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस he has made during the year. For this purpose, accounts are prepared so that at the end of the accounting period, a businessman can understand that what are the assets and liabilities of the business. There are different steps involved in accounting. कहने का मतलब बिजनेसमैन क्या होता है कि साल के अंत में एक जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद हम जब अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो कितना हमारे बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उस चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। इसका कहने का मतलब यह होता है कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है अकाउंटिंग में शामिल होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक्स एंड जनरल बुक्स। यानी कहने का मतलब कि बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है उसे क्या करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सब्सिडियरी बुक और जनरल प्रॉपर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट। यानी इस सब्सिडियरी बुक और जनरल प्रॉपर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। द बैलेंसेस शोन बाय द लेजर अकाउंट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस which serve as basis for the preparation of financial statement. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेजर अकाउंट हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो क्या करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड एज इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट क्या करता है कि इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को क्लासिफाइड करता है। इनकम स्टेटमेंट क्या करता है कंसिस्ट ऑफ मेकिंग अकाउंट with which shows gross profit or loss and profit and loss account showing net profit of the business. Finally, position statement balance sheet is prepared which reflect the true position of the assets and liabilities of the business. यानी जो फाइनल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में तो हम लोग क्या शो करते हैं जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस का शो करता है। सेकंड जो पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है जो बैलेंस शीट जो होता है हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी एक्चुअल जो पोजीशन है क्या है वो दिखाता है। इन दिस वे द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इज टू मेजर एंड रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। ओके, आगे हम लोग चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग एंड communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested users of such information. Accounting plays important role in providing quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. यानी अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों को हम लोग बताते हैं। ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग प्ले क्या इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, अकाउंटिंग क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है ठीक है फाइनेंशियल नेचर का उसे हम लोग क्या बिजनेस
में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके कारण हम लोग बिजनेस में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इसे ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो डिफरेंट राइटर्स के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जो 1966 में दिया गया था। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें भी सेम बात है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जो हम लोग ऊपर देख चुके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड जो राइटर द्वारा दिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ, ठीक है, यूएसए के द्वारा, जो 1970 में दिया गया है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। क्या है अकाउंटिंग? क्या एक सर्विस एक्टिविटीज है। इट्स फंक्शन is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision। ये भी क्या करता है, इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल नेचर के जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या करता है, बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन अकाउंटिंग कितने हैं? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग 5 तरह का है। पहला है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। हम सभी को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द काउंटिंग इज डिटरमाइंड व्हाट टू रिकॉर्ड। यानी कहने का मतलब आइडेंटिफाइंग में कि हम लोग पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज टू आइडेंटिफाई, उसको हम लोग ढूंढेंगे। The financial event which are to be recorded in the books of accounts, it involves observing all business activities and selecting those events or transactions which can be considered as a financial transaction। करने का मतलब कि वैसा ट्रांजेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट, जो हमारा आइडेंटिफाइंग का ही पार्ट है, जिसको हम लोग देखेंगे। इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर। कहने का मतलब कि हम वैसा ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, वैसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है, टर्म ऑफ मनी, इसमें मनी के टर्म में। ठीक है, और विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और दूसरा क्या हो, फाइनेंशियल नेचर। इफ ट्रांजेक्शन if a transaction or event cannot be measured in monetary term, okay, ये देखना है, इसको हम आगे देखते हैं, पहले हम इसको पूरा रीड आउट कर लेते हैं। इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट, देयर आर फ्यू इवेंट्स directly or indirectly make effect on the working of the business firm but cannot be recorded in the books of account because they cannot be measured in term of money। कहने का मतलब कि एक मॉनेटरी होता है, मॉनेटरी को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है मनी के टर्म में होता है, एक होता है काइंड में होता है, यानी विदाउट मनी। ठीक है, मनी के टर्म में जो होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जो काइंड में होता है, जो विदाउट मनी होता है, उसको हम लोग कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, यानी उसको मनी के टर्म में हम लोग मेजर नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, signing of contract, strikes, death of an employee, etc. are not shown in the books of account। यानी हमने मोनेटरी के बारे में पहले ही बता चुका है कि मोनेटरी 2 टर्म में होता है, एक मनी के टर्म में होता है, विदाउट मनी के टर्म में होता है। मनी के टर्म में क्या होता है कि हम लोग उसको मेजर कर पाते हैं, लेकिन सेकंड जो नॉन मनी नॉन कैश होता है उसको हम लोग मेजर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं रिकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, जो रिकॉर्डिंग है। अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ इट इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक इवेंट and can be measured in terms of money. Once the economic events are identified and measured in financial terms, these are recorded in the books of account in monetary terms and in a chronological order. Recording should be done in a systematic manner
so that the information can be made available when required. रिकॉर्डिंग कब होता है? जब हम लोग किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए, फिर इसको मनी के टर्म में क्या कर लिए, मेजर कर लिए, उसके बाद उस चीज को हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड फंक्शन हमारा है क्लासीफाइंग, ठीक है। थर्ड हमारा फंक्शन है क्लासीफाइंग। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक, all the financial transactions are classified by grouping the transaction of one nature at one place in the separate account. This is known as preparation of ledger. कहने का मतलब क्या होता है कि जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में, सब्सिडियरी बुक में, तो क्या करते हैं हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करते हैं, किसमें? ग्रुप में, ठीक है। अलग अलग नेचर में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं, फिर उसके दूसरे यानी सेपरेट अकाउंट, यानी हर ट्रांजेक्शन का एक अलग अलग अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन समराइजिंग। इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट बिगिंस विद बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स and the preparation of the trial balance with the help of the such balances. Trial balance is required to prepare the financial statement, that is the trading account, profit and loss account, and the balance sheet. After completion of classifying, okay, ग्रुप करने के बाद, सारे अकाउंट को सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं इन द फंक्शन ऑफ समराइजिंग। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कम्युनिकेटिंग। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज द कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द यूजर। कहने का मतलब कि मेन फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन में, कि हम जो यूजर्स है, यूजर्स जो बिजनेस में जो यूजर्स होता है, ठीक ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जो क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक ना, ठीक है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर इज अ रेगुलर प्रोसेस। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अपने यूजर्स को, जो भी बिजनेस का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको डेली इन्फॉर्म करना, ये क्या है, इसका एक रेगुलर प्रोसेस। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। दैट इज वाई ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड पोस्टेड इन टू लेजर। यानी पहले उसको क्या करो, जर्नल बनाओ, उसके बाद उसको हम लोग लेजर में डाल देते हैं। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर ऑफ द फ्रॉड। अकाउंटिंग क्या करता है कि रोकता है, किस चीज को, एरर एंड फ्रॉड को रोकता है। थर्ड हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं तो उससे क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बिना ट्रेडिंग एंड पीएल बनाए हुए हम लोग बिजनेस का लॉस या प्रॉफिट को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। फोर्थ, अकाउंटिंग इज द हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस के पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसको फाइंड आउट करने में, गेट करने में, प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता प्रदान, ठीक है। फिफ्थ हो गया लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। इसको तो आप समझ रहे हैं इजी वे में क्या कह रहा है कि जो यूजर्स है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या करता है, यह यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक बुक कीपिंग है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों।
तो बुक कीपिंग है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग क्या है हमारा कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में जो बुक्स में जो रिकॉर्ड करता है, ठीक ना, उसे हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? बुक मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग दिस ट्रांजेक्शन in term of money, recording the transaction and classifying them into ledger। यानी हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो किस नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फिर इसको मनी के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉपर सब्सिडरी बुक में। उसके बाद उसको हम लोग लेजर में पोस्ट कर देते हैं। आगे हम लोग देखे थे, आगे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग according to the as a fable, bookkeeping is the art of the recording in the financial transaction of a business in a methodical manner so that information on any point in relation to term may be quickly obtained। Now we are discuss next, okay, difference between bookkeeping and accounting। The first difference is bookkeeping is maintained by junior staff, okay, and in the case of the accounting is maintained by the senior staff। जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ करने का मतलब क्या होता है कि बुक कीपिंग क्या है, हमारा प्राइमरी बुक है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक ना। प्राइमरी मतलब फर्स्ट डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको क्या होता है कि जूनियर स्टाफ भी मेंटेन कर लेता है। जूनियर स्टाफ करने का मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी अगर अकाउंटिंग का ज्ञान हो, ठीक है, नॉलेज हो, तो वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि सीनियर स्टाफ मतलब उसको थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसके पास डिग्री होना चाहिए अकाउंटिंग का, प्रोफेशनल डिग्री, जैसे सीए, सीएमए, सीएस, तो वही लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस हमारा है बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। हमने पहले भी कहा कि बुक कीपिंग क्या है, हमारा प्राइमरी स्टेज, जो प्राइमरी डेटा को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या हमारा सेकेंडरी स्टेज, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड हमारा डिफरेंस है, इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। ये क्या हमारा बुक कीपिंग हमारा प्रतिदिन जो हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है। और इन द अदर हैंड अकाउंटिंग इज द इट इज बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग पर हमारा बेस्ड है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर से क्या, इंटरनल यूजर कौन कौन होता है, ऑनर्स होता है, शेयर होल्डर्स होता है, इन्वेस्टर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज होता है, मैनेजमेंट होता है। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है, रेगुलेटरी एजेंसी होता है, ठीक है, लेबर यूनियन होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, और पब्लिक है, अदर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला हमारा ब्रांचेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा हमारा ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा हमारा ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ हमारा टैक्स है, और फिफ्थ हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हमारा है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, वेरिफिएबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। यानी हमारा जो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें रिलायबिलिटी है, फर्स्ट हमारा क्या है रिलायबिलिटी, जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि जो भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है, रिलायबल होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा रिलेवेंस, ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन should be disclosed। Information which is irrelevant and useless should be not be the part of financial statement। यानी जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही लिया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। जो इरिलेवेंट है यानी जो फालतू चीज है उसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड हमारा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be presented in a very simple way so that it is easy to understood by its user।
ये क्या है, समझने लायक होना चाहिए। जो भी हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो क्या होना चाहिए, यूजर्स को इजी वे में समझ में आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ हमारा फीचर्स है कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी contain the figures of current years as well as figures of previous years so that the current performance of the business can be compared with the performance of the previous year। इस फीचर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमको फायदा है या नुकसान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट is single entry system, second is double entry system। single entry system है क्या, this system is ignore the two-fold aspect of each transaction as done in double entry system। in this only cash and personal account are maintained। यानी कहने का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, टू फोल्ड एस्पेक्ट है। ठीक है, ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम से अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली कैश और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन होता है। नेक्स्ट हमारा है डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को वो दो जगह पे करते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर जो पढ़ा वो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को एक ही जगह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच स्टेट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। यानी अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिसको डिटेल्स में हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम में, अब उसको हम लोग देखेंगे। पहला है इट हेल्प्स टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। सेकंड हमारा है सिंस both the aspect of transaction are recorded under this system, it facilitates a check on the arithmetical accuracy of the accounting book। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो होता है, जो मैथ में होता है, वो क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, कि सही है या गलत है। ठीक है। थर्ड हमारा है इट रिवील्स the result of business activities by preparing trading and profit and loss account। Profit or loss suffered by the business is ascertained। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड व्यू को बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। फोर्थ हमारा है बाय प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज करेक्टली एस्टिमेटेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम से, वो हम लोग देखें। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, दिस सिस्टम फेल्स टू असर्टेन एक्चुअल प्रॉफिट इफ देयर आर एरर ऑफ प्रिंसिपल इन द रिकॉर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, अगर जिसका प्रिंसिपल ही सिद्धांत ही अगर गलत हो, एरर, तो हम कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड हमारा अ मिस्टेक कमिटेड एट द टाइम ऑफ जनरलाइजिंग और एन omission of a transaction from generalizing cannot be disclosed under this system। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं जनरलाइजिंग करने में, यानी जनरल बुक में रिकॉर्ड करने में, ठीक ना, तो हम लोग कभी भी, ठीक ना, सही इंफॉर्मेशन को, सही ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है।
थर्ड हमारा देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन इन द सिस्टम। ये क्या है हमारा, क्या इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्रॉड हो ही सकता है इस सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल commences with recording of financial transaction and it ends with the communication of financial information to the user। अकाउंटिंग साइकिल क्या है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, और हमारा खत्म होता है कहाँ से, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट, ठीक है। Accounting is an art of recording financial transactions in a set of books, classifying in desired category and summarizing the information for presentation in a suitable manner to the concerned person for their benefit। Accounting is a art में कहने का मतलब यह है कि ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यह क्या एक तरह का टेक्निक्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है, अकाउंटिंग इज आल्सो साइंस इन द सेंस दैट इट इज कंप्राइजेस ऑफ रूल, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी साइंस में क्या होता है, साइंस हमारा क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड है, इसी में हमारा रूल आता है, आइए क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है, जिसके कारण अकाउंटिंग हम लोग साइंस, समझे बच्चों। आगे हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decision। यानी ये क्या है, हमारा एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक में डिसीजन लेता है, ठीक है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का जो डेफिनेशन है आप खुद पढ़कर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक हमारा रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। यही हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या रूल है, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, कैसे क्या होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे बनेगा, इस चीज को हम लोग रिमेंबर करेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो ही हमारा प्रैक्टिकल बनेगा। तो इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। इन बुक कीपिंग द बेसिक यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग is an account because it is with the help of various accounts that a business concerned can prepare its final account for the purpose of recording various business transactions। Account are classified, यानी क्या है, अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंट्स को हम लोग तीन भागों में बांटे, ठीक है। पहला है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। वन बाई वन करके हम लोग इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली अकाउंट्स है क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है क्या, ठीक है। तो पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स डीलिंग विद पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी ये क्या डील करता है, पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट आर कॉल्ड पर्सनल। इसको सीधा सीधा शब्दों में हम लोग कहेंगे कि पर्सनल अकाउंट जो हमारा है वो किसी भी व्यक्ति, यानी पर्सन माने क्या होता है, किसी व्यक्ति और संस्था से रिलेटेड है, ठीक है। पर्सन्स हेयर मीन्स नेचुरल पर्सन लाइक मोहन, ठीक है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा,
एंड इंस्टीट्यूशन आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल पर्सन लाइक HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सेकंड है हमारा SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी पर्सन से, पर्सन का मतलब है कि नेचुरल पर्सन, जैसे नाम, जैसे हो गया मोहन, सोहन, सीता, गीता, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन से मतलब हो गया जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कोई भी कंपनी जो नाम हो गया आर्टिफिशियल जो होता है, SBI हो गया, PNB हो गया, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। एक तो नाम से रिलेटेड हो गया, एक इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हो गई, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा अकाउंट्स है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? सिंपल भाषा में रियल अकाउंट हमारे बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसे हम लोग रियल अकाउंट। अकाउंट्स विच डील विथ वेरियस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज रियल अकाउंट, सीधे भाषा में, ठीक है। और अकाउंट्स डीलिंग विथ टेंजिबल एसेट्स, सॉरी, टेंजिबल गुड्स आर टर्म एज रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल कैश गुड्स, bills receivable, etc. However, there are 4 exceptions to this concept. Goodwill, copyright, patent, trademark are classified as real account even if they are intangible. अब ये इसमें क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि होता क्या। रियल अकाउंट क्या है? जो डील करता है, ठीक है, एसेट्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो बिजनेस में एसेट्स और प्रॉपर्टीज को डील करता है। और एसेट्स को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, ठीक है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जैसे यहाँ दिया गया अकाउंट डीलिंग विद द टेंजिबल गुड्स आर टर्म एज रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल कैश। तो टेंजिबल होता क्या है? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका क्या होता है, कौन सा एसेट, जैसे हमारा लैंड हो गया, इसको छू सकते हैं। कैश हो गया, छू सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, ये हमारा टेंजिबल एसेट होता है, जो हमारा एसेट्स का पार्ट है। इनटेंजिबल एसेट्स होता है, उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसको फील कर सकते, महसूस। जिसका एग्जाम्पल वहां दिया हुआ था, गुडविल हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक है रियल अकाउंट, ठीक है, जो इनटेंजिबल एसेट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड अकाउंट्स हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है हमारा? सिंपल भाषा में जो एक्सपेंस और लॉसेस से रिलेटेड हो और इनकम और गेन से रिलेटेड, ठीक है। अकाउंटिंग डीलिंग विथ वेरियस एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम, सॉरी, accounting dealing with various expenses and losses and income and gains are called nominal account, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया और बैड डेट्स हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ अकाउंट को अच्छे से समझ लिए हैं कि रियल अकाउंट्स क्या है, पर्सनल अकाउंट्स क्या है और नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वेरियस अकाउंट, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट के लिए पहला रूल क्या है कि हम लोग पर्सनल अकाउंट को डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट को हम पहले भी पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है,
पर्सन से और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होगा? जब हम रिसीव करेंगे, और क्रेडिट कब होगा? जब हम लोग कुछ देंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि इफ एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज पेड टू द विनोद, ठीक है। तो क्या करते हैं, विनोद को हम लोग 1000 रुपया पे करते हैं। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा, पहले तो हमको ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करना है, जो हम लोग आगे करेंगे। इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कैश हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, विनोद हो गया, ठीक है। ठीक है कि भाई हम लोग विनोद को 1000 रुपया कैश देते हैं। हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स, ठीक है, एज ही इज अ रिसीवर। यानी विनोद को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1000 रुपया रिसीव करता है, ठीक है। सिमिलरली इफ सम मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, यानी his personal account in the books will be credited as he is a giver of this amount। यानी अगर उसी तरह अगर यह पैसा हम लोग डेटर से रिसीव करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और अमाउंट जो हमारा रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 1000 रुपये हम लोग विनोद को दे रहे हैं, ठीक है, तो विनोद क्या कर रहा है कि पैसे को रिसीव कराए चलते उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्या हम दे रहे हैं, तो हम लोग कैश दे रहे हैं, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट कब होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आएगा बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कि कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो पहला है इफ मशीनरी वर्थ ₹1,00,000, ठीक है। एक मशीनरी का वैल्यू है, ठीक है, 1,00,000 रुपए, जो हम लोग ने परचेज किया, किसमें, मनी के टर्म में, कैश में हम लोग खरीदा, ठीक है। तो यहाँ आ क्या रहा है, मशीन क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो मेरे बिजनेस में आ रहा है, और 1,00,000 रुपए जो कैश है हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपया से, और जा क्या रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है, 1,00,000 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसको कब डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट तब करेंगे जब ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस हो, तो उसे हम डेबिट करेंगे। यानी जितने भी खर्चे बिजनेस के और लॉसेस है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, और जो भी इनकम और गेन्स होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल 3 से इसको समझते हैं, ठीक है। इफ सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉय, यानी जब हम लोग सैलरी किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी हेयर इज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो मान लो कि सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, तो सैलरी क्या है हमारा, हम लोग जो भी सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अगर कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो आप सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए आपका क्या होगा, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, और उसके बदले में जा क्या रहा है, कैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है।
तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है सभी को डेबिट कर देना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल एक है, इफ कमीशन इज रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ हम लोग कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट किया गया है एज कमीशन इन दिस केस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यानी जब हम कमीशन रिसीव करते हैं तो कमीशन है क्या, कमीशन क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है, रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, कि जो भी फायदा है, जो भी प्रॉफिट है, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव करेंगे, तो कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश है मेरा क्या, ये मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अनुसार इसको फॉलो करेंगे कि जो भी बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, तो कैश आ रहा है, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। और कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसमें नॉमिनल अकाउंट को रूल को फॉलो करेंगे कि जो भी मेरा इनकम और गेन है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल। यानी जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, जो आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जर्नल हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो इसी रूल से हम लोग बनाएंगे। अगर ये आप अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, ठीक है।